Brothers and sisters, I was sharing some time back about the treasures of the Christian life. भाइयों बहनों, कुछ समय पहले मैं मसीही जीवन के खजाने के विषय में बात कर रहा था And I had just noted down 7 treasures of the Christian life for my own life. मैंने सात जो खजाने हैं हमारे मसीही जीवन के लिए, जो कि मेरे स्वयं के जीवन के लिए है, उसके बारे में एक लिस्ट मैंने तैयार की है. So, when you say treasure, it's something very important. हम देखते हैं कि जो खजाना जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. Okay. So, we had spoken about the love of God, हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात की है, the fear of God, परमेश्वर के भय के विषय में बात की है, then about the poverty of spirit, और हमारी आत्मा में जो गरीबी है उसके बारे में. and we had spoken about humility and brokenness, और हमने दीनता के बारे में और टूटा हुआ अवस्था के बारे में बात की है. then about hunger and thirst for God, और परमेश्वर के लिए भूख और प्यास के विषय में, then fellowship with God, परमेश्वर के साथ संगति के विषय में. and now the last one in this list which I noted down was about faith in God. और आखिरी जो लिस्ट में मैंने लिखा है वो ये है कि परमेश्वर में हमारा विश्वास. So it is basically keeping a sincere faith in God till the end. ये बुनियादी रूप में ऐसा है कि परमेश्वर के ऊपर हमारा जो सच्चा विश्वास है उसे अंत तक बनाए रखना. Because sometimes you can have faith and afterwards sometimes we find people lose their faith. क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमारे अंदर विश्वास तो होता है परंतु कुछ समय बाद लोग जो है अपने विश्वास को खो देते हैं. But we are people, we must keep it till the end. पर हम ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे विश्वास को जो है अंत तक बनाए रखते हों. Okay. So what is faith? विश्वास क्या है? Faith is a complete trust or confidence in someone or something विश्वास का अर्थ ये होता है कि पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से जो है एक व्यक्ति के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भरोसा रखना पूरी तरह. That is a general meaning of faith. विश्वास का जो है साधारण सा उदाहरण यही है. Okay. So the Bible meaning of faith और बाइबल में जो विश्वास के विषय में लिखा है वो ये है. is found in Hebrews chapter 11 verse 1. वो लिखा हुआ है इब्रानियों के पहले अध्याय के 11वें वचन में. It says, now faith is the assurance or confidence of things hoped for, the conviction or the proof of things not seen. Hebrews 1:11. Hebrews 11:1. Sorry. इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Okay. So the Bible says that the faith is the assurance or confidence of things hoped for and the conviction or the proof of things not seen. बाइबल कहता है कि विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Okay. Now the goal of our Christian life, अब हमारे मसीही जीवन का जो लक्ष्य है, when the apostles preached, the apostle Paul said in 1 Timothy chapter 1 verse 7, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसके 7वें वचन में प्रेरित पौलुस ने जब प्रचार किया तब उन्होंने कहा. so the apostle Paul, Peter and all of them, when they were speaking, when they were thinking of preaching the gospel, this is the goal of their instruction. और जब भी प्रेरित पौलुस पत्रोस जो परमेश्वर के शिष्य थे, जब उन्होंने प्रचार किया तो जब प्रचार कर रहे थे तो उनका जो प्रचार करने का लक्ष्य जो था, उपदेश देने का लक्ष्य यही था. It says, but the goal of our instruction is love from a pure heart, a good conscience and a sincere faith. It's 1 Timothyus 1:7. 1 Timothy 1:7. पहला तिमुथियुस पहला उसका 7वां वचन. और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी. 1 Timothy 1:7. 1:7. No, 1:7. Oh, sorry. 1:5 is it? Sorry. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां वचन. आज्ञा का सारांश यह है कि सिद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो. Okay. So he says here that there are 3 things that is a goal on all the preaching. There is love, that the
all of us should have love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. यहाँ पे प्रेरित जब बात करते हैं तो उन्होंने अपना प्रचार का लक्ष्य यह कहा है कि आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न So होना। here he speaks about a sincere faith, not just faith. यहाँ पे वो बात करते हैं एक सच्चे विश्वास के बारे में, सिर्फ विश्वास नहीं। Because many people will say, I have faith, okay? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर विश्वास है, And they do all sorts of things. वो बहुत सारे कार्यों को भी करते हैं। So here it speaks about a sincere faith. पर यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, कपट रहित एक विश्वास। So what is the meaning of sincere? कपट रहित यानी कि क्या? It is free of deceit or falseness इसका मतलब ये हुआ धोखा और जो झूठ है उससे स्वतंत्र होकर and genuine. और एकदम सच्चा। Okay. There is an interesting thing about the word sincere comes from a Latin word. और ये जो शब्द सच्चा है, सच्चाई है, वो एक लैटिन शब्द के द्वारा आती है। And one of the Latin words connected to sincere is sine cera. और एक शब्द जो इस लैटिन शब्द जो सच्चाई उससे जुड़ा जाता है वो सिना खेरा। So sine cera, the meaning of sine cera is without wax. और सिने खेरा का अर्थ ये हुआ बिना कोई मोम के। Okay. So what used to happen? This people in Italy or something, they used to be good sculptors. ये क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे जो शिल्पियाँ बनाते थे। So when they used to do a sculpture of a person, so say the nose is, and while chipping something has got, some mistake happens. देखिए जब भी वो किसी मूर्त बनाते थे लोगों की तो क्या होता, नाक वगैरह बनाने के समय पे क्या होता, थोड़ा सा वहाँ पे जो है उन लोग बनाया जाता था अच्छी तरीके से So उसको। all over they have to do it again. और जब वो टूट जाता था तो क्या होता था, खरोच आ जाती, वापस से उन्हें बनाना पड़ता। So they would use some wax वो इसलिए वो एक मोम का इस्तेमाल करते थे, with the same color वही रंग का, and shape it properly, और फिर उसे सही तरीके से बनाते थे and then say, come on, and sell it off. और फिर उसे बेच देते थे। But then suppose some heat is there, that wax would melt. अगर समझो कि अगर को वहाँ पे कोई आग होगी, गर्मी होगी, तो वो जो मोम होगा वो पिघल जाएगा। Similarly, there would be pots which has a bottom, and suppose there was some leaks, they would put wax there. और ऐसे ही जब वो कढ़ाई जो बर्तन है बनाते थे, घड़े बनाते थे, तो उसके नीचे अगर कोई छेद वगैरह रह गया तो वहाँ पे भी वो मोम का इस्तेमाल So करते when थे। people bought, they would not recognize it. और जब लोगों ने उसे खरीदा तो उन्होंने इसे पहचाना नहीं। But in the heat, that wax would come out and it would start leaking. और जैसे ही आग लग जाती है, गर्मी उसमें लग जाता, तो वो जो मोम है वो पिघल जाता और वहाँ से जो है जो भी चीज़ें बाहर निकलता। So what they used to do, the real genuine people, what they used to do, they used to make these what do you call? The pot, you can say, for example, or the sculpture, and they would write there sine cera. और ये जो लोग जो ये घड़े वगैरह बर्तन वगैरह बनाते थे वो ऐसे बनाते थे, वहाँ पे लिखते थे कि सिने खेरा, That means without wax. यानी कि बिना कोई मोम का। They would say guaranteed. It's a guaranteed product. तो वो कहते हैं कि ये जो साधन बनाया गया वो एकदम निश्चित रूप से सही है। So in our own lives, brothers and sisters, we are called to have a sincere faith. तो भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हमें बुलाए गए हैं ताकि हमारे अंदर कपट रहित एक विश्वास हो। There should be no pretense whatsoever. हमारे जीवन में कोई दिखावट नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का। What we are inside, what we are outside. जो हम अंदर से है वही हम बाहर से हो, That is sincere, this thing. वही है एक कपट रहित विश्वास। And now faith, the faith that we got is accompanied with repentance. और जो विश्वास हमें मिला है वो उसका साथ होता है पश्चाताप। The Bible says that repentance and faith toward the Lord Jesus Christ. It says in Acts 20:21. लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 20 उसके 21वें अध्याय में कि विश्वास और पश्चाताप प्रभु यीशु के साथ। Saying Acts 20:21 says, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 21 वचन में लिखा हुआ है, वरन के परमेश्वर की मन
मन फिर हमारा प्रभु और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए. So, brothers and sisters, what happens is when we come to a need of the knowledge of God, then faith also comes. देखिए, जब हमें ज़रूरत होती है परमेश्वर को पहचानने की, तब जो है विश्वास भी हमारे जीवन में आ जाता है. When we are convicted of our sin and our need for God, then our eyes are open to faith in God. जब हमारे पापों के विषय में हमें एहसास होता है और जब हमारी आंखें खुल जाती है, हमें ज़रूरत होती है, तो हमारी आंखें जो है विश्वास की तरफ खुल जाती हैं. So repentance and faith go together. जो पश्चाताप है और जो विश्वास है वो एक साथ चलता है. Also, the faith that we have is a gift from God. और जो विश्वास हमारे अंदर है वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया हुआ तोहफा है. It is not our own. वो हमारा स्वयं का नहीं It's है. not that suddenly we had a faith. ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारे अंदर विश्वास आ गया. Ephesians 2:8 says, इफिसियों की किताब 2 उसका 8वां वचन कहता "For है, by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God." क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. So grace is there, we are saved through faith, but not of ourselves. अनुग्रह वह है हम जो बचाए गए हैं, हमें उद्धार मिला है विश्वास के द्वारा, हमारे स्वयं के द्वारा नहीं. If you look back to the day we were converted, अगर आप पिछले मुड़ के देखोगे उस दिन को जब आपका परिवर्तन हुआ था, we can realize that it is not ourselves but the gift of God. हम इस बात का एहसास कर सकते हैं कि वो हमारे स्वयं से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है. Brothers and sisters, this faith that we have received is a very precious faith. भाइयों बहनों, जो विश्वास हमें मिला है बहुत ही बहुमूल्य विश्वास है. It's not easy to get this faith. ये विश्वास प्राप्त करना जो है आसान नहीं है. I cannot transfer my faith to somebody else. मेरा जो विश्वास है मैं किसी और को नहीं दे सकता. I cannot transfer to my children also. मेरे बच्चों को भी मैं नहीं दे सकता हूँ. All of us have to get this from God. ये हम सभियों को ये जो विश्वास है परमेश्वर से ही पाना होगा. That's why it is a very interesting thing and a very unique thing. इसीलिए बहुत ही दिलचस्प बात है और बहुत ही एक अलग से एक बात है ये. Brothers and sisters, this is the same faith which the apostles had. भाइयों बहनों, ये वही विश्वास है जो प्रेरितों के पास था. What they were writing and what they were preaching is the same faith that we have. और जो वो लिखते थे और जिस चीज़ का वो प्रचार कर रहे थे वही विश्वास है जो हमारे पास है. Because it is given by God. भले ही वो परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है. Second Peter 1:1 says, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका पहला वचन कहता है, the apostle Peter is writing, प्रेरित पत्रोस यहाँ पे लिखते हैं, Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है. Yeah, so this faith which we receive from God, for all born again children of God, is the same faith. और जो विश्वास हम प्राप्त करते हैं, जो हम जितने भी नए जन्मे हुए विश्वासी हैं, हम ये जो विश्वास हमें परमेश्वर से मिलता है. A person may be from another church, हो सकता है जो व्यक्ति है कोई और दूसरी कलीसिया से हो, but genuinely born again Christian, we find that there is a affinity. और There is a affinity. There's a we can relate to. और एक सच्चा एक मन फिराया हुआ विश्वासी जो नया जन्मा हुआ विश्वासी ये पाएगा कि हम उसे एक दूसरे को जो है उसको जोड़ पाएंगे. But it is not the same with a religious person. पर वो ऐसा नहीं है एक धार्मिक व्यक्ति के साथ. A person may be a good church going Christian and but not born again. But we will not have that same affinity and same closeness. और एक जो व्यक्ति जो कलीसिया में जाता है पर नया जन्मा हुआ नहीं है, पर वो कलीसिया में वगैरह जाता है, उसके साथ जो है ऐसा एक लगाव जो है हमारा नहीं होगा कि हमारे समान ही उनके अंदर विश्वास हो, ऐसा लगाव नहीं होगा. So this is a very wonderful and unique thing, the faith that we have got from God. तो ये बहुत ही अद्भुत सा एक खास बात है जो कि परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ ये विश्वास. Now the example of what faith is, और विश्वास का जो उदाहरण ये है, is represented by one person. वो एक व्यक्ति के द्वारा वो दर्शाया जाता है. Anybody knows who that? Abraham. Right? अब्राहम. Abraham is called the father of faith.
अब्राहम को विश्वास का पिता कहलाया गया है। If we want to know something about faith more and follow that, it is the faith of Abraham. अगर आप विश्वास के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसका पीछा करना चाहते हैं, तब अब्राहम के विश्वास की तरफ आप देख सकते हैं। We have spoken so much about this faith of Abraham. अब्राहम के विश्वास के बारे में हमने कई बहुत बात की है। That is found in Genesis chapter 15. वो कहा गया है उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय में। He was 75 years old and he did not have any children. वो 75 वर्ष का था, उसका कोई बच्चा नहीं था। But God had given him a promise that he will get children. परंतु परमेश्वर ने उसे वायदा दिया था कि उसे संतान उत्पन्न होंगे। So, but that in Genesis 15, God says, just come out here. He was living in a tent. और उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया, वो एक तंबू में रहता था। And he said, look at the stars in the sky. और परमेश्वर ने उसे कहा कि जो आसमान में तारे हैं उसे देखो। You will have descendants like these. और तुम्हारे जो संतान उत्पन्न होंगे वैसे ही होंगे। And the man who did not have any children at the age of 75, और जो पुरुष जिसका कोई संतान नहीं था 75 वर्ष की उम्र में, he said, yes, amen. उसने कहा हाँ आमीन। None of us will be able to say like that. हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह पाएगा। That is the faith. वही विश्वास There is no proof as Hebrews chapter 11:1 says. He has confidence, but no proof. और जैसे कि इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में कहा गया है कि उसको निश्चय तो था परमेश्वर की बातों पर वहाँ पे कोई सबूत नहीं था उसका। So, God is very happy. The Bible says God is pleased when we have faith. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न होते So हैं। God said, "You are a righteous man." इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। God said, "You are the one who believes in me. You are a righteous person." परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मुझ पे विश्वास करते हो, तो इसलिए तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। Brothers and sisters, all of us who have the simple faith and trust in Jesus are righteous people. भाइयों बहनों, हम हर एक जन जिसके अंदर परमेश्वर के लिए एक साधारण सा विश्वास और भरोसा है, हम सभी एक धर्मी हैं। That's a powerful righteousness. एक सामर्थी धार्मिकता है। When we have a genuine trust and faith in the living God, जब हमारे अंदर एक सच्चा विश्वास और भरोसा होगा जीवित परमेश्वर पर, God considers us as righteous, परमेश्वर हमें धार्मिक मानते हैं। and because of that, everything in our life, practical righteousness also works out. इसलिए हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में सब कुछ भी वैसे ही कार्य, हर एक कार्य सही तरीके से होता है, Without struggle. बिना कोई संघर्ष के। Otherwise, practical righteousness is a struggle. नहीं तो क्या होगा, रोजमर्रा की जीवन में धार्मिकता से जीना एक संघर्ष की बात हो जाती Keeping है, the law is a struggle. और नियमों का पालन करना एक संघर्ष बन जाता But है। the righteousness of God, when we have trust in God, is a righteousness which works in our life. और जब परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा कर कर जो धार्मिकता हमें मिलती है, वो धार्मिकता हमारे जीवन में काम करती है। Now, it's very important to have faith. अब देखिए, विश्वास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the Christian life, it's very, very important. एक मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। As it says in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible. Hebrews 11 verse 6. जैसे कि कहा गया है कि इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसके 6ठे वचन में, Without faith it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। God rewards everybody who trusts in him. परमेश्वर सभियों को प्रतिफल देते हैं जो कोई भी उन पर भरोसा रखता है। That reward may not be what we think is the reward of this world. प्रतिफल ऐसा नहीं होगा कि जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया में हमें प्रतिफल मिलते हैं वैसे, But we know that he has blessed us. पर हम ये जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। All those who have faith in him, God rewards. और जिन लोगों का भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर ने प्रतिफल देते हैं। Then faith is very important in our life, because to overcome our temptations we need faith. और विश्वास हमारे जीवन में इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रलोभनों का सामना हम करते हैं उसके ऊपर जय पाने के लिए भी हमें विश्वास की ज़रूरत है। It's not easy to live in this world इस दुनिया में जीना जो है आसान बात नहीं है, as a Christian. एक मसीही होकर। There are so many things going against it. It's just like going against the tide.
वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जैसे कि हम लहरों के खिलाफ चल रहे हों। But it says in 1 John 5:4, whatever is born of God overcomes the world. जैसे कि कहा गया है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय इसका 4 वचन में, और जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है वो जो है इस दुनिया के ऊपर जय प्राप्त And करेगा। this is the victory that overcomes the world, our faith. और वो विजय जिससे हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं वो है हमारा विश्वास। So when we have faith in God, the difficulties of this world we overcome. और जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा तो इस दुनिया में जितनी भी तकलीफें होंगी उन सारी चीज़ों के ऊपर हम जय पा लेंगे। The Christian is not living under all problems. और एक मसीही जो है सारे समस्याओं के अंदर नहीं रहता। The world is having a lot of problems. दुनिया में बहुत सारी समस्याएं A हैं। Christian also is having problems. एक मसीही को भी समस्याएं हैं, But a Christian is not living under these problems. परंतु एक मसीही जो है उस समस्या के अंदर ही नहीं जीते रहता। Because of the faith in God, he overcomes the world. परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा वो इस दुनिया पर विजयी होता है। Amen. Or are we living with a lot of pressure, and this pressures will be there, a lot of troubles will be there, but our testimony is that my God makes me an overcomer. हमारे जीवन में बहुत सारे दबाव हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, परंतु हमारी गवाही यही होगी कि परमेश्वर के द्वारा मैं सारी चीज़ों के ऊपर जयवंत होता हूँ। Because God makes me an overcomer, I can walk with my head straight. क्योंकि परमेश्वर मुझे एक जयवंत विजयी बनाते हैं तो मैं अपने सर ऊंचा रख के चल सकता हूँ। Not because of anything in my life, but because of God's grace. इसलिए नहीं कि मेरे जीवन में कुछ है इसलिए मेरे द्वारा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। And then faith is very important, because in our Christian life, to know God more and more, और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन के लिए, ताकि हम परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। brothers and sisters, the knowledge of God keeps on increasing as we live with Him. भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर को जानने का जो ज्ञान है हमारे जीवन में बढ़ते चला जाएगा जैसे ही हम प्रभु के संग जीते रहेंगे। We must not be satisfied with the knowledge that we have had of God when He came to Christ. हम जो है जब प्रभु में पहली बार आए थे, जब हमारी जानकारी जो प्रभु के विषय में थी उससे हम तृप्त नहीं होंगे। Oh, but there is so much of vast knowledge that God keeps on giving us, and that it says in Romans chapter 1 verse 17. रोमियो की किताब पहला अध्याय उसके 17 वचन में कहता है, It says, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, but the righteous man shall live by faith. यहाँ पे कहा गया है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। But suppose we slack down in our faith, or there's a period of, and we don't press on, then we do not know much about how God is, the righteousness of God. We do not know much. मान लीजिए कि अगर हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो हम परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में, परमेश्वर के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है, ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। Another importance of the requirement of faith is that we need faith in our spiritual battle. और एक विश्वास की जो महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में वो ये है कि विश्वास हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इस युद्ध को जो है विश्वास की लड़ाई को, आत्मिक लड़ाई को लड़ पाएं। Because whenever a Christian is there, the devil is bent on taking him back. क्योंकि जब भी एक मसीही खड़ा होता है तो शैतान उसकी पूरी कोशिश करते रहता है कि वो एक विश्वासी को पीछे लेके चले जाए। He will be after every child of God. वो हर एक परमेश्वर के संतान के पीछे लगा रहेगा, just to remove that faith out. ताकि वो उसके अंदर के उस विश्वास को हटा दे उसके मन से। Once he removes faith, then he knows that the problem is solved. एक बार उसने उनके मन से विश्वास को हटा दिया तो शैतान जानता है कि उसकी जो समस्या है उसका हल मिल गया So उसे। there is a spiritual battle with the evil forces. और एक आत्मिक लड़ाई चलती रहती है दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के साथ। What are the spiritual battle? ये जो आत्मिक युद्ध है वो क्या है? He will पut some thoughts in us saying that you are no good. वो कुछ ऐसे सोच विचार हमारे दिमाग में डालेगा और कहेगा कि तुम किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो। God doesn't love you. परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते। You have tried so much, but it doesn't work. तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है फिर भी काम में नहीं आया। And if we keep on listening to it, because we see our circumstances, it seems to be true.
और हम ऐसा देखते हैं कि हमारी परिस्थितियों को देखकर हमें लगता है कि हाँ ये सही ही होगा. Especially when we are going through some real difficult times, He comes and puts all this, the Bible says, fiery darts. जैसे कि खास करके कुछ मुश्किल समस्याओं का परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, तब ये जो तीर है, अग्नि भरे तीर है, वो हमारे जीवन में भेजता है, जैसे कि बाइबल में लिखा है. At that time, it's easy for us to believe that. तब वो जो है हमें विश्वास करना भी, हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं उसकी But बातों now को. in the meeting, it is not possible. पर यहाँ पे जब कलीसिया सभा चल रहा हो तब ये मुमकिन नहीं है. In the meeting, when we are all together, He doesn't put His fiery darts. जब सभा चल रहा हो, जब हम सभी एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब उसके अग्नि भरे तीर वो हमारे ऊपर नहीं भेजता. When you go back home, He will start putting the fiery darts. पर जब हम वापस घर लौट जाते हैं, तब वो उसके अग्नि भरे तीरों को भेजने लगता है. But for that, the shield of faith is very effective. तब के लिए ये विश्वास की जो डाल है वो बहुत ही कामगर है. Just keep that shield of faith. वो जो विश्वास की ढाल है उसे रखिए. What it means is, Lord, I trust in God, whatever it is. और उसका अर्थ क्या हुआ कि परमेश्वर जो कुछ भी हो जाए, मैं आप पर ही विश्वास रखता हूँ. And He cannot succeed with that shield of faith. और इस विश्वास के ढाल के साथ वो हमारे ऊपर विजयी नहीं हो सकता. He will go away and try some other time. और वो वहाँ से चला जाएगा और कहीं दूसरी बार आके फिर से कोशिश करेगा. So this faith that God has given us is needed for our spiritual battle. तो ये जो विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, वो हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए हमें बहुत ज़रूरत है. So brothers and sisters, then how does this faith grow? भाइयों बहनों, तो ये विश्वास हमारे जीवन में बढ़ता कैसे है? When we come to Christ, we get a measure of faith. जब हम परमेश्वर के पास मसीह के पास आते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा विश्वास हमें मिलता है. Brothers and sisters, as the days and years go by, our faith should become more and more strong and should grow. भाइयों बहनों, जैसे ही कि दिन बीतते जाते हैं, हमारा जो विश्वास है जो है और बलवंत होना चाहिए और बढ़ते चले जाना The चाहिए. disciples also asked, Lord, how should we grow in faith? Jesus said that if you have a faith of a mustard seed, then you can do this. और शिष्यों ने भी प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि विश्वास पाने के लिए हम क्या करें, तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर अगर एक राई के दाने के समान भी विश्वास होगा, तुम ये सारे कार्यों को कर सकते हो. So that small little faith that we have is very precious. That will take us on. और जो छोटा सा विश्वास हमारे हृदय में है, वो बहुत ही बहुमूल्य है और वो हमें आगे बढ़ाते चला जाएगा. And it will keep on growing. और वो बढ़ते जाएगा. That mustard seed, when it is planted, it grows into it's a big plant. और एक जो राई का दाना है, अगर हम उसे लगाते जमीन पे डालते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है. So Romans 10:17 says, रोमियो 10 उसका 17 वचन कहता है, faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. Okay, the word Romans 10:17 says, faith comes by hearing and by hearing the word of Christ. रोमियो 10 उसका 17 वचन हमसे कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. So how do we? What is the meaning of hearing and hearing the word of Christ? How is it practical? तो परमेश्वर और विश्वास सुनना और परमेश्वर के वचन से सुनना, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में कैसा होता है? That means we have to read God's word, right? उसका अर्थ यही हुआ कि हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है. That's how we are hearing his word. ऐसे ही हम परमेश्वर के वचनों को सुन पाते हैं. But it is not just plain reading the word of God and so we go from chapter to chapter and we have read like a duty. पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हो, अध्याय से अध्याय हम पढ़ते चले जा रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो. That is not what it means. उसका मतलब ये नहीं हुआ. It says hearing the word of Christ. यहाँ पे कहा गया है कि मसीह के वचन को सुनना. That means when we are reading the word of God, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, why are we reading the word of God? Is it like a religious duty just to complete every chapter and one book? Is it that? क्या हम परमेश्वर के वचनों को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो एक धार्मिक जो नियमित रूप से करना है धर्म के द्वारा, इसलिए हम अध्याय पढ़ते चले जाते हैं? Or is it to know God या तो फिर परमेश्वर को जानने के लिए हम and पढ़ते hear हैं from God? और परमेश्वर से सुनने के लिए So when पढ़ते we हैं. have that attitude to hear from God also while we are reading, और जब हमारा मनोभाव ऐसा होगा कि जैसे ही हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर से सुन भी रहे हैं, out of that one chapter maybe one sentence just speaks to us. हो सकता है कि एक अध्याय में से जो पंक्ति हमने पढ़ी थी वो हमसे बात कर रहा हो. I think all of us have experienced that.
मुझे लगता है कि हम सभीयों ने उसका अनुभव किया है And that whole chapter, maybe 1 or 2 sentences, speaks to us और पूरे अध्याय में से एक या दो पंक्ति ने हमसे बात की हो about our need, हमारी ज़रूरत के विषय में। not some knowledge. There is a lot of things in the Bible gives us knowledge, बहुत सारे ज्ञान है बाइबल में जो हमें ज्ञान देती है, पर ज्ञान की बात नहीं है but ये, something related to our life and our need. जो कि हमारे जीवन से ताल्लुक रखता हो, जो हमारी एक ज़रूरत हो वो। So that is the word of Christ. तो वही मसीह का वचन है, It is called Rhema. उसे रीमा कहा गया है। There is a word called Logos. एक शब्द ऐसा है लोगोस करके। Logos is a written word, लोगोस जो है एक लिखा हुआ शब्द है, but Rhema is a spoken word. रीमा जो है एक कहा गया हुआ शब्द है। Okay, when God speaks to us, that when we listen और जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, जब हम वो सुनेंगे and then we put in our life, फिर हम उसे अपने जीवनों में लागू करेंगे। Bible says, do not be hearers of the word, but be doers of the word. परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सिर्फ सुनने वाले मत बनो, परमेश्वर के वचन को करने वाले बनो। Faith grows. वो विश्वास जो है बढ़ता जाता है। Faith grows when we hear the word of Christ and obey it. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो It keeps विश्वास on- बढ़ता जाता It है, keeps on increasing. वो बढ़ता ही चला जाता That's the है। way we become strong. ऐसे ही हम बलवंत होते जाते हैं। Not by just reading and keeping some knowledge in our mind. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ ज्ञान की बातों को अपने दिमाग में रख रहे हो। Yeah. And the next thing that is important, very similar verse is Romans chapter 1 verse 5. और अगला एक वचन जो कि सबको पता है वो रोमियो पहला अध्याय उसका 5वां वचन। See the apostles, Paul, Peter, and all of them, when they preach the gospel, preach the message, gospel, देखिए जब प्रेरित पौलुस या पतरस जब भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, they preached about the faith in Jesus Christ. उन्होंने जो है यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसके बारे में प्रचार किया, But they also they wanted an obedience of that faith. वो चाहते थे कि वो जो विश्वास है उसका आज्ञा का भी पालन किया जाए। So there is an obedience of the word of God, of the faith that we have to live. और एक आज्ञा का पालन करने का, वचन का आज्ञा पालन करने का विश्वास है जिससे हमें जीना भी होगा। Romans 1:5 says, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among the Gentiles for his name's sake. रोमियो पहला अध्याय उसके 5वें वचन में कहा गया है कि जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लिए लोग विश्वास करके उसकी माने। So brothers and sisters, obedience to the word of God is very, very important for us. परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना जो है भाइयों बहनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is the result of that, you know? उसका परिणाम क्या है कि आप जानते हैं, We know the love of God more. हम परमेश्वर के प्रेम को और ज़्यादा जान पाते हैं। I've known the love of God more because of obedience. मैंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जाना है मेरे वचन के पालन करने के द्वारा। And faith has grown and the love of God has also grown. विश्वास बढ़ा है और परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो भी बढ़ा। So great necessity to not be hearers but to be doers of God's word. तो बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना बनो, परंतु परमेश्वर के वचनों को मानने वाले, करने वाले बनो। Okay, as I told brother Joseph that we'll have to take a part 2. मैंने भाई जोसेफ को कहा था कि भाग 2 भी लेना है। So I'll just try to say this now, that there is something which destroys our faith. मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ ऐसी बात है जो हमारे विश्वास को नष्ट कर देता है। Okay, our faith we have got, a precious faith, it can be destroyed also. जो अद्भुत सा अनमोल सा विश्वास हमें मिला है वो नाश भी हो सकता है। Can anybody tell what is the way? क्या कोई यहाँ पे बता सकता है वो कौन सा मार्ग होगा? Absolutely. So 1 Timothy 1:19 says, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 19वां वचन कहता है। 1 Timothy 1:19. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 19वां वचन। It says, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। He speaks about two people
Hymenaeus and Alexander who made a shipwreck of their faith. तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, हिमेनियोस और अलेक्जेंडर, जिन्होंने अपने विश्वास को नष्ट कर दिया। So what is shipwreck? और नष्ट होना क्या है, डूब जाना क्या है? A ship, now we have a good ship person here. यहाँ पे शिप में काम करने वाले एक व्यक्ति So अच्छे बैठे हैं। shipwreck is the destruction of a ship at sea by sinking or breaking up, for example in a storm or after striking a rock. और एक जहाज कैसे नष्ट हो जाता है, कैसे टूट जाता है? ऐसा होता है कि वो किसी चट्टान पर टकराकर या तो फिर कोई और चीज़ से बड़ी बड़ी जो आंधी तूफान आती है उससे टकराकर जो है वो नष्ट हो जाता है, टूट जाता है और डूब जाता है। So when the shipwreck happens, when there is a storm and when there is a problem. और एक जहाज कब डूबता है? जब आंधी तूफान आती है या तो फिर कोई समस्या उत्पन्न होती है So तब। similarly in our lives, when there is a lot of difficulties and problems, that's a time when Satan tries to attack us. हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है कि जब भी कोई समस्या होती है, कोई बड़ी परेशानियां आती है, तब शैतान जो है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। But this good conscience is so important in the Christian's life. एक मसीही जीवन में एक अच्छा विवेक होना बहुत ही ज़रूरी है। What is a good conscience? अच्छा विवेक होने का अर्थ क्या है? At any given time, कभी भी there is nothing which is bothering our mind or saying that this is not what wrong which you have, this is something wrong which you have done. और हमारे दिमाग में ऐसे कभी भी कोई बात ना है जिससे हमें कहा जा रहा हो कि जो तुमने किया है वो गलत है। It may be some wrong word that you have spoken to your wife or to your children or anybody else, even up to that much. हो सकता है कि वो एक गलत शब्द आपने अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से बात की होगी या किसी और से बोली होगी। And there we start neglecting it. Then it will go to greater things. अगर हम उसे वहाँ पे नज़रअंदाज करते जाएंगे तो क्या होगा कि वो और भी बड़ी बड़ी चीज़ों की और लेके चला जाएगा In हमें। monetary matters and other falsehood, it will go like that. और पैसों के विषय में या तो फिर कोई और झूठी बातों में ऐसे ही वो बढ़ता चला जाएगा। Brothers and sisters, we have to be very careful that as we live this life, just keep our conscience clear. भाइयों बहनों, हमें बहुत ही सावधान रहना है कि जैसे ही हम इस जीवन को जी रहे हैं तो हमें अपने विवेक को जो है शुद्ध रखना है। The Apostle Paul said, I do my best to keep a good conscience before God and before man. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपना उत्तम करता हूँ कि मैं अपना विवेक जो है परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति शुद्ध रखूँ। If we don't take care of our conscience, our faith will be definitely affected. अगर हम हमारे विवेक का जो है ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे विश्वास के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। If not today, but in the future. हो सकता है आज ना हो परंतु भविष्य में हो सकता है। It is bound to happen. ये तो होने ही वाला है। We cannot continue with a bad conscience in our life. हमारे जीवन में एक जो अशुद्ध विवेक है, बुरा विवेक है, उसके साथ हम आगे नहीं जा सकते। The other thing is about having unbelief. दूसरी बात है अविश्वास का होना। Hebrews 3:12 is a very important verse. इब्रानियों 3:12 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। It says, take care, brethren, lest there should be in any of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God. यहाँ पे कहा गया है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। See, the opposite of faith is unbelief. देखिए विश्वास का जो विपरीत है वो है अविश्वास। When there is unbelief, there is absence of faith. जब अविश्वास होता है तो वहाँ पे विश्वास रहता ही नहीं है। And when there is faith, there is absence of unbelief. और जब विश्वास होता है तो वहाँ पे अविश्वास नहीं होता। Bible calls it an evil heart of unbelief. यहाँ पे परमेश्वर का वचन उसे कहता है एक बुरा अविश्वासी मन। Unbelief is not something which can be tolerated. It's an evil thing. और अविश्वास ऐसा है जिसको हम सह नहीं सकते हैं, वो एक बुरी चीज़ है। It is saying that God, I don't believe what you are saying. वो ऐसा कहना होगा कि परमेश्वर आप जो कह रहे हैं उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। So how to get rid of it? और इससे हम कैसे छूट जाएं? By repentance. पश्चाताप के द्वारा। If little thought of unbelief comes and we say, oh, I don't think that is correct, what the word of God says, and that is a thought of unbelief. So Lord, I have disbelieved you, I am really sorry, please forgive me. और जब भी अविश्वास की कोई भी बात जो हमारे मन में आ जाती है कि वचन जो कह रहा है वो सही नहीं है, परमेश्वर का वचन सही नहीं है, जैसे ही वो हमारे मन में एक संदेह लेके आता है वैसे ही हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने आप पर अविश्वास किया है। Stop everything.
सब कुछ वहीं पे बंद कर For दें। me, I stop everything to deal with this thing. इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले से निपटने के लिए मैंने सारी चीज़ों को रोक ली हूँ। There may be some important work to do, but I stop and say, this thing has to be dealt with. I have to repent and have that faith back in God. When we repent of unbelief, faith comes back. हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हो, फिर भी हमें उसे रोक के रखना है और हमें पश्चाताप करनी है, मन फिरानी है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, ताकि हम पश्चाताप करके हमारा जो विश्वास है उसे हम वापस पा लें। Brothers and sisters, the Apostle Paul said that I have fought the good fight of faith, I have kept the faith. प्रेरित पौलुस भाइयों बहनों कहते हैं कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा है। And now there remains for me a crown of righteousness which the Lord wants to give me and for all those who love His appearing. और परमेश्वर प्रभु मेरे लिए एक धार्मिकता का जो मुकुट है वो मेरे लिए रखा है, और मेरे जैसे ही बाकी जितने भी लोग जो अच्छे अच्छे विश्वास को रखे रहते हैं उन सभियों के लिए रखा है। May God help us to maintain a sincere faith till the end of our life. परमेश्वर हम सभियों की सहायता करे कि हमारे जीवन के अंत तक इस अच्छे विश्वास में हम बने रहें। He who started this work is able to complete it. जिन्होंने हमारे अंदर इस काम को करना शुरू किया है वही योग्य है और काबिल है कि वो हमारे जीवन में इस कार्य को पूरा भी करे।